अमेरिका की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के लिए एक संदेश जारी करती है, एक मैसेज जारी करती है और कहती है कि तुम्हारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी आपराधिक वारदात होने वाली है, इसलिए तुम सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान ने इस सूचना को शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया। ना ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने भी इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। और जब यह घटना होती है तो इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। दरअसल एक ट्रेन होती है और उस ट्रेन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया जाता है। जितने मुसाफिर इसके अंदर बैठे हुए थे उन मुसाफिरों को गिरफ्त में लिया जाता है और उनमें से मुसाफिरों की छटनी की जाती है, जिसमें से आम मुसाफिर जो होते हैं, जिसकी संख्या लगभग 104 के आसपास बताई जाती है। बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और उसमें महिलाएं भी होती हैं। उनको इकट्ठा वहाँ पर किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से भाग जाओ, अगर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन जितनी देर ये सब चलता है उतनी देर चीख मुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। आखिरकार जिस संगठन ने इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया था, क्यों किया था, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा जो हो रही है। तो आज के इस कहानी के माध्यम से ये जानने की और यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ। इसके बाद इस संगठन ने जो इसने इस पूरे ट्रेन को हाईजैक किया था, इसने 48 घंटे का पाकिस्तान को समय दिया। उसने कहा कि अगर 48 घंटों में तुमने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम 48 घंटे पूरे होने के बाद तुम्हारे 10-10 लोगों की हत्याएं कर देंगे और हर घंटे में 10 लोगों की हत्या करने के बाद आपको मैसेज देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला इसमें है क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक प्रांत लगता है, स्टेट लगता है, जिसका नाम है बलूचिस्तान और उसकी राजधानी है क्वेटा। दरअसल बात कर रही हूँ 11 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से एक रेलगाड़ी जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी जो होती है वो सुबह 9 बजे अपने गंतव्य जो कि पेशावर उसको जाना होता है। पेशावर इसका जो एक राजधानी होती है, राज्य जो है उसका खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की राजधानी वो है और लगभग 1600 किलोमीटर का इस ट्रेन को सफ़र वहाँ पर तय करना था और 30 घंटे में इसको वहाँ से जाना था। अलग अलग लगभग 20 या 30 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इस ट्रेन को रुकना होता है और रास्ते में जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए 17 सुरंगों को उसको पार भी करना था, क्योंकि ये इलाका ऐसा था, पहाड़ी वाला इलाका था। अभी ट्रेन यहाँ से निकली है, लगभग 160 किलोमीटर का इसने सफ़र अभी यहाँ पर कंप्लीट किया था। 160 किलोमीटर अभी गई थी और कुछ ही घंटे अभी इस ट्रेन को हुए थे, जिसका नाम था जाफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी। जैसे ही बलूचिस्तान के जिस जिले में वो निकलती है, यहाँ पर एक इलाका लगता है गुडलार्क और पीऊ कुंड की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो सुरंग होती है, सुरंग की संख्या नंबर होती है 8। उस सुरंग को जैसे ही ये रेलगाड़ी पार कर रही थी, सबसे पहले उसकी जहाँ पर इंजन होता है उसकी तरफ एक जोर का धमाका होता है रेलवे के पटरी पर। और जैसे ही धमाका होता है तो जहाँ जहाँ से जिन जिन सुरंगों से ये ट्रेन गुजर रही थी, उस वक्त इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाया करती थी और धीमे होने की वजह से जैसे ये धमाका होता है तो जो रेल की पटरी होती है वो बेपटरी हो जाती है और ट्रेन पटरी से उतर करके अलग चली जाती है। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है, क्योंकि ट्रेन की जो रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी और तेज ना होने की वजह से इसमें 9 जो बोगियाँ होती हैं, वो पूरी ट्रेन के अंदर वो 9 बोगियों में ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। अलग अलग मीडिया कहती है, कोई कहती है कि 425 मुसाफिर इसमें शामिल थे, तो कहीं 450 की संख्या बताते हैं, तो कहीं 500 की संख्या बताई जाती है। इसमें ट्रेन जैसे ही रुकती है उसके बाद फिर धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। 50-60 लोगों के हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं और आधुनिक हथियारों से जब लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी
तो कई मिनट तक लगातार इस ट्रेन के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थीं। जो लोग थे वो वहां पर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मुसाफिर जो होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। हालांकि इस चीख पुकार के बीच में जो पाकिस्तान के सैनिक होते हैं वो ट्रेन के अंदर पहले से ही मौजूद थे। उनके हाथों में भी हथियार थे। इधर तो पाकिस्तान के जो सैनिक होते हैं वो उन लोगों पर जिन्होंने ये गोलियां चला रहे थे, जिन्होंने अभी एक ब्लास्ट किया था, जिन्होंने ट्रेन की पटरी को बेपटरी किया था, जिन्होंने इस ट्रेन को रोका था, और इसके बाद फिर जब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं तो लगभग आधे 1 घंटे तक यहाँ पर गोलियां चल रही होती हैं। और गोलियां चलते वक्त, क्योंकि ये जो लोग थे जिस संगठन ने इस ट्रेन को हाईजैक करने की पूरी प्लानिंग की थी वो पहले से ही प्लानिंग में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो प्लानिंग के साथ नहीं थे। इसलिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो बताया जाता है कि लगभग 30 सैनिक इस आमने सामने के मुठभेड़ में मारे जाते हैं। और उसके बाद फिर जो भी ये संगठन के लोग होते हैं ये चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद सबसे कहते हैं कि इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस ट्रेन के अंदर जितने भी मुसाफिर बैठे हुए थे, किसी ने भी अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब ये हाथ धो बैठने वाली बात आती है तो सबको अपनी जानकारी होती है, मुसाफिर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर सेना के जवान भी होते थे, अर्धसैनिक बल भी थे, पुलिस वाले भी थे, और आईएसआई के एजेंट्स भी थे। इसमें सब के सब यहाँ पर शांत हो जाते हैं। बताए जाते हैं कि मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो सब डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और उस आतंकवादी जो संगठन होता है, एक संगठन होता है, उनके सामने एकदम से नतमस्तक हो जाते हैं इन लोग। इसके बाद फिर ये जो 1:35 के आसपास ये मैसेज फैल जाता है, पाकिस्तान के सरकार के पास पहुंच जाता है कि उनकी एक ट्रेन है जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, उस पर कब्जा कर लिया गया है, हाईजैक कर दिया गया है उसको, और उनकी कुछ मांगे हैं। इससे पहले कि मांग वाली बात आए, उन्होंने एक संदेश जारी किया था। संदेश से पहले आखिरकार एक जिम्मेदारी ली जाती है। बताया जाता है मीडिया में बाकायदा 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास का वीडियो बताया जाता है, वो रिलीज किया जाता है कि हमारा नाम है BLA, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या? पहले हम इसके बारे में आपको जानने की और बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल पाकिस्तान को 4 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए तो 4 राज्य हैं इसके पाकिस्तान के। उसमें पाकिस्तान एक देश है, उसके 4 राज्य हैं। एक राज्य का नाम पंजाब है, और दूसरे राज्य का नाम उसके खैबर पख्तूनख्वा है, और तीसरा जो उनका राज्य है वो सिंध है, और पाकिस्तान का चौथा राज्य जो है वो बलूचिस्तान है। दरअसल बलूचिस्तान की अगर बात करें तो साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे से पहले बलूचिस्तान जो था वो अपने आप में एक देश हुआ करता था, मुल्क हुआ करता था। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी ताकत के बल पर बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था, और इसको लेकर के काफ़ी रोड प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन उसने, क्योंकि वो कमज़ोर स्थिति में था उस वक्त और पाकिस्तान उस वक्त मजबूत स्थिति में था, तो उसने अपनी सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, जो भी उसके पास ताकत थी उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसने पाकिस्तान में ही अपने हिस्से में इसको बलूचिस्तान को शामिल कर लिया। लेकिन ये यहाँ पर बताया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूरे पाकिस्तान के जो 4 राज्य हैं ये सबसे बड़ा राज्य है वहाँ पर, और यहाँ पर तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम जैसी धातुएं निकलती हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 20% सोना जो है, कोयला जो है, तांबा जो है, यूरेनियम जो है, वो यहीं से इसी बलूचिस्तान से निकलता है। और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पहले से ये मांग करते रहे हैं कि भाई हमें आज़ाद कर दो, हमारा अपना एक मुल्क था, आपने ज़बरदस्ती इसको कब्जा कर लिया है। लेकिन किसी ने इसको सुना नहीं। पाकिस्तान अपना काम ऐसे ही करता रहा। चाइना वालों को उन्होंने ठेकेदारी दे दी कि यहाँ से जितना सोना निकालना है, जितना कोयला निकालना है, यूरेनियम निकालना है, आप यहाँ से निकालते रहो, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसी पर जब ज़बरदस्ती कब्जा होता है तो इसको आज़ाद कराने के लिए समय समय पर कुछ संगठन मैदान में हमेशा आते रहे और लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए
अगर हम जो मजबूत इसमें जो 4 संगठन हैं उनके अगर नाम लें तो पहला संगठन लश्कर ए बलूचिस्तान और दूसरा संगठन है बलोच लिबरेशन फ्रंट, जिसको BLF के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो संगठन है बलोचन राज्य अजोई संगार, इसको BRALS के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो इनका संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसको शॉर्ट फॉर्म में BLA के नाम से भी जाना जाता है। और BLA ही सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत संगठन यहाँ पर बताया जाता है, जो इस बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई हमेशा लड़ता रहता है। अगर हम इसके बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ पर जुटाएं और बताएं तो साल 2024 में लगभग इसी की वजह से BLA की वजह से 482 अलग अलग जगहों पर हमले हुए थे, जिसमें 558 लोगों की मौत भी हुई थी। इसी तरीके से कहीं गोलियां चली तो कहीं ब्लास्ट हुआ, तो कहीं मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, तो किसी सार्वजनिक स्थल पर भी ब्लास्ट हुआ। तो इसी तरीके से ऐसे ही एक इन्होंने अपना ब्लास्ट किया था 25-26 अगस्त 2024 के दरमियान ही ये किया था, यानी कि मध्य रात में जो इसका एक ट्रेन रूट होता है, ट्रेन रूट पर फूलपुर जो क्वेटा वाला जो रोड होता है उस फूलपुर और मार्च में एक ब्लास्ट यहाँ पर किया और वहाँ पर एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज को पूरी तरीके से इन्होंने गिरा दिया। दरअसल ये अगर हम इस संगठन की बात करें तो ये रेलगाड़ी की अगर हम बात करें यहाँ पर वो जाती सीधा क्वेटा से निकल करते के सीधा जीबी चली जाती है और सिविल के बाद जब वो जक्कूबाबाद जाती है तो यहाँ से गोहरी जाती है और वहाँ से खानपुर जाती है और खानपुर से फिर बहावलपुर जाती है और बहावलपुर से खानेवाल जाती है और खानेवाल से फिर लाहौर जाती है, लाहौर से इस्लामाबाद जाती है और इस्लामाबाद से फिर पेशावर चली जाती है। लगभग 1600 किलोमीटर का इस ट्रेन को सफ़र करना होता है। 30 घंटे में ये सफ़र पूरा तय करती है और इसी रूट पर एक जगह लगती है, एक गोलपुर और मार्च, इसके बीच में एक ब्रिज होता है, यानी कि एक पुल होता है। उस पुल को ये गिरा देते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को ट्रेन फिर से शुरू की जाती है, क्योंकि एक नया ब्रिज बना के पाकिस्तान को वक्त लगा था। इस बीच यानी कि 14 नवंबर 2024 को केटवे रेलवे स्टेशन पर ही एक ब्लास्ट कर दिया जाता है और ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी जाती है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो होती है। जब ये जिम्मेदारी लेती है तो वो जो ब्लास्ट होता है बाकायदा इस पर CCTV फुटेज में ये कैद हो जाता है और ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि मौके पर ही 26 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं। जब इस तरीके से ये घटनाएं होती रहती हैं तो पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, इसने BLA को यानी कि आतंकवादी संगठन के रूप में इसको घोषित कर दिया था BLA को। और जब इस संगठन को आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया था तो ये ट्रेन वगैरह तो चलती हो रहती थी हमेशा। और जब ये 10 अक्टूबर 2024 को जब ये ट्रेन शुरू होती है तो बताया जाता है कि अमेरिका की एजेंसियों ने ये घोषणा करी थी कि आपके देश में कुछ न कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, इसलिए आपको ये जानकारी प्राप्त दी जा रही है। लेकिन वहाँ की जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी होती है ISI जो है, उसको शायद इसके बारे में पता नहीं चल पाया या फिर उसने जानने की कोशिश ही नहीं करी और वो इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे जब वहाँ से ट्रेन निकलती है, अभी 160 किलोमीटर का सफ़र उसने तय ही किया था कि उसके लगभग 450 जो उसमें मुसाफिर होते हैं पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं और उसमें से 104 को तो ये अपने मर्जी से छोड़ देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ये दावा करती है कि इनको हमने छुड़ाया है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि उन्होंने छुड़ाया है, बल्कि हमने छुड़वाया है। लेकिन BLA टीम ने कहा है कि हमने छोड़ दिया है पाकिस्तान के इन लोगों को, लेकिन पाकिस्तान कहती है कि हमने छुड़वाया। लेकिन पूरे देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि ये भेजे जाते हैं जो ड्रोन वगैरह जो वहाँ पर भेजे जाते हैं उसको भी वो लोग मार के गिरा देते हैं। उनके पास इतने आधुनिक हथियार बताए जाते हैं। उनका ये दावा है कि लड़ाकू विमानों को अगर आपने इससे भेजा तो हम उसको भी मार गिराएंगे।
आम यात्रियों को तो छोड़ने की उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उन्होंने कुछ मांगे अपनी वहाँ पर रखी, और मांगे कुछ इस तरीके से रखी कि यहाँ बलोच के जो कैदी वहाँ पर है, जो बलूचिस्तान के इनके जो कैदी हैं, पाकिस्तान के जिस जेल के अंदर वो कैदी हैं, उन कैदियों को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर सह सम्मान उनको रिहा कर दिया जाए। उनको किसी भी तरीके से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। साथ ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो इनके अपनी चाइना को जो इन्होंने ठेकेदारी रखी है जो बलूचिस्तान के अंदर, वो चाइना को वापस कर दिया जाए, वो अपना वहाँ से चले जाएं और बलूचिस्तान को पूरी तरीके से आज़ाद घोषित कर दिया जाए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम 48 घंटे कंप्लीट होंगे, और 48 घंटे कंप्लीट होने के बाद 10-10 टोली के हिसाब से इन यात्रियों को, इन मुसाफिरों को मारते रहेंगे, उनको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने आम लोगों को तो छोड़ दिया था, लेकिन इसके अंदर बाकी ट्रेन के अंदर जो खास पाकिस्तान की आई एजेंट्स हो, या फिर सैन्य बल हो, या फिर पुलिस वाले हो, या फिर उनके कुछ जो खास मुसाफिर हैं, अब आगे स्थिति में होना क्या था, अब ये तो खैर पाकिस्तान की सरकार ये यहाँ पर तय करेगी, या फिर तय करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें छुड़ाया जाए या फिर क्या किया जाए। लेकिन देर शाम जब हम इस खबर को सुनाया था 22 मार्च 2025 के शाम को, तो उस वक्त यहाँ पर पता चलता है कि 190 मुसाफिरों को, कुल मिलाकर 104 तो पहले ही छोड़ दिए गए थे, लेकिन बाद में 190 हो जाते हैं, उनको वो छुड़वा चुके हैं। और वो छुड़वा चुके हैं या फिर नहीं छुड़वा चुके हैं, या फिर पाकिस्तान की सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, या फिर उनको अपने ही लोगों की कोई फिक्र नहीं है, ये तो खैर 1-2 दिन के बाद ही क्लियर हो पाएगा यहाँ पर कि वो जब अपने संपूर्ण स्थिति में पहुँचेंगे या फिर नहीं। लेकिन बलूचिस्तान को लेकर के पूरे दुनिया में 2 तरीके की राय रखी जाती है। एक राय तो ये है कि ये एक आतंकवादी संगठन है, और दूसरे तरीके की जो राय है वो सामने ये आती है कि ये जो हैं ये ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है और वो आज़ाद होने की घोषणा कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी समय से वो अपने इस देश को यानी बलूचिस्तान को अलग करने की यहाँ पर मांग करते हैं, उसको आज़ाद करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको पूरी जानकारी जो आपको दुखाई है वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही जुटाई है और वही आपको सुनाई है। और यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि हमारे अगर हम अपने वीडियो के माध्यम में कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान को जो है कि उनके जो सैनिक हैं उसको वापस कर देना चाहिए, और जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी कर देनी चाहिए। ज़बरदस्ती अगर उन पर कब्जा किया है तो उनको आज़ाद कर देना चाहिए। हमारी खैर यही राय है, आगे पाकिस्तान की मर्जी है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आगे इसके बारे में जो भी अपडेट मिलती रहेगी हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।